जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जो है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि का विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं। फिर साथियों, आज की जो क्लास है हमारी संधि से संबंधित, यह हमारी चौथी क्लास रहेगी। यानी कि आज की क्लास से पहले हमने संधि से संबंधित 3 क्लासें ले चुके हैं। पिछली क्लास में हमने व्यंजन संधि के 3 नियमों के बारे में अध्ययन किया है। आज हम वहीं से आगे अध्ययन करेंगे, यानी कि आज हम नियम नंबर 4 से व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए आज की कक्षा को अंत तक अवश्य देखें और साथ में कक्षा को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम देखेंगे व्यंजन संधि का नियम नंबर 4। नंबर 4 नियम। इसमें क्या है, इसमें हम जो है छ संबंधी नियम का अध्ययन करेंगे। ओके जी, यानी कि इसमें हम 6 संबंधी नियम का अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दीजिए सभी साथी, एक बार लिखिए। किसी भी लघु यानी कि अ, कॉमा ई, कॉमा उ, कॉमा री या दीर्घ स्वर यानी कि आ का मेल छ से होने पर छ से पहले स्वर रहित च जोड़ दिया जाता है। ओके जी, यानी कि कहने का भाव यह कि किसी भी लघु स्वर यानी कि अ हो या फिर ई हो या फिर उ हो या फिर री हो या फिर दीर्घ आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। ओके जी, इसे हम उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण देखिए, लिखिए सभी साथी। शब्द है हमारे पास स्व, धन, छंद। ओके जी, 2 शब्द है। उसी प्रकार से प्लस के इधर हमें व वर्ण में अ स्वर दिखाई दे रहा है और प्लस के उधर जो है हमें छ वर्ण दिखाई दे रहा है। यानी कि सब शब्द में से हमें जो है अंतिम वर्ण को बाहर निकालना है। जैसे देखिए, सव और अंतिम वर्ण निकलेगा बाहर अस्वर, और उधर छंद शब्द में से हमें छ को बाहर निकालना है और पीछे रह जाएगा नंद। अब ध्यान दीजिए, अ का मेल छ से हो रहा है, इसलिए नियम के अनुसार देखें तो अ और छ के बीच में यानी कि छ से पहले हमें स्वर रहित च को जोड़ना है और बाकी सभी वैसा का वैसा लिख देना है। ओके जी, आगे अ है और इससे आगे स्व है। अब इन सभी को आपस में जोड़ना है और संधि करनी है। ध्यान दीजिए, यह अ जो है इधर आकर व को पूरा करेगा, ठीक है। उसके बाद स्वर रहित च, उसके बाद छंद आपस में जुड़ जाएगा, यानी कि हमारे पास शब्द बनेगा स्वच्छंद। कर लोगे? इस प्रकार से शब्द बनाना है, यानी कि इस प्रकार से 6 संबंधी नियम से संधि को बनाना है। ओके जी, मैं आपको इसके कुछ और उदाहरण देता हूँ और आपने संधि बनाकर इससे प्रैक्टिस करनी है।
लिखिए, नंबर 1 पर है परी, परिधन, छेद। ओके जी। नंबर 2 पर है अनु, अनुधन, छेद। नंबर 3 पर उदाहरण है वी, वी धन, छेद। नंबर 4 पर उदाहरण है वृक्ष, धन, छाया। और नंबर 5 पर उदाहरण है मातृ, धन, छाया। ओके जी। यानी कि अगर हम इसे देखें तो एक मैं आपको बना देता हूं। जैसे पहले शब्द में यानी कि परी शब्द में अंतिम वर्ण हमें स्वर दिखाई दे रहा है, यानी कि लघु ई दिखाई दे रहा है। और दूसरे शब्द में यानी कि छेद शब्द में हमें छ दिखाई दे रहा है। नियम के अनुसार क्या कहा जाता है कि छ से पहले च को जोड़ना है, बाकी वैसा का वैसा लिखना है। जैसे परी, च जोड़ना है यानी कि स्वर रहित च को जोड़ना है और पीछे छेद लग जाएगा, यानी कि शब्द बनेगा परिच्छेद। इस प्रकार से आपने इन सभी को बनाना है और संधि की प्रैक्टिस करनी है। ओके जी। आगे देखिए, नंबर 5 पर नियम है, नंबर 5 पर व्यंजन संधि का नियम देखेंगे। लिखिए, म, म संबंधी, म संबंधी नियम। यानी कि नियम नंबर 5 में जो है हम म संबंधी नियम को देखेंगे। इसमें हम बनाएंगे, क भाग में देखेंगे, यदि यदि म, यदि म का मेल, यदि स्वर रहित म का मेल क से, क से म तक, तक के किसी, किसी भी व्यंजन, व्यंजन से होने पर, होने पर स्वर रहित म उसी, उसी, उसी वर्ग, उसी वर्ग के पंचमाक्षर, पंचमाक्षर यानी कि अनुस्वार या अनुस्वार में बदल, बदल जाता है। ओके जी। यदि स्वर रहित म का मेल क से म तक के किसी भी व्यंजन से होने पर स्वर रहित म उसी वर्ग के पंचमाक्षर या अनुस्वार में बदल जाता है। ओके जी। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण हमारे पास, लिखिए, सम, धन, कलन। अब इधर ध्यान दीजिए, म का मेल जो है क व्यंजन से हो रहा है। नियम के अनुसार ध्यान दीजिए कैसे होगा। स में से म को बाहर निकालेंगे और उधर क को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास रह जाएगा अलन। यहाँ तक ओके जी सभी को। अब आगे देखिए, जो म है उसका मेल क से हो रहा है, तो म जो है क वर्ग के पंचमा अक्षर यानी कि इगा में बदल जाएगा और बाकी वैसा का वैसा लगा रहेगा। ओके जी। आगे स। अब क्या कहा जा रहा है कि या तो इसे हम इस प्रकार से ही जोड़ दें या जो पंचमा अक्षर है उसे अनुस्वार में बदल कर भी लिख सकते हैं। हमारे पास शब्द बनेगा इस प्रकार से, संकलन, या फिर हमारे पास शब्द होगा, ध्यान दीजिए, यानी कि पंचमा अक्षर का अनुस्वार बदलकर हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। शब्द होगा संकलन। ओके जी। या तो आप इस प्रकार से लिख दो
या फिर आप उस प्रकार से लिख सकते हो। ओके, यहाँ तक। एक और उदाहरण देखिए। शब्द है हमारे पास सम धन जय। ओके जी। इधर प्लस के इधर जो है स्वर रहित म है, और उधर जो है क से लेकर म तक में एक व्यंजन ज है। ओके जी। इसी प्रकार से आगे देखेंगे। सम में से म को बाहर निकालेंगे और उधर जो है ज को बाहर निकालेंगे, पीछे रह जाएगा अय। ओके जी। नियम के अनुसार म जो है ज वर्ग के पंचमा अक्षर में बदल जाएगा। ओके जी। आगे वैसे का वैसा बाकी सभी लिख देंगे। ओके जी। अब हम शब्द बनाएंगे यानी कि संधि करेंगे। या तो हम इस प्रकार से पंचमा अक्षर को लिखकर जो है शब्द बनाएंगे। ओके जी। या फिर हम इसे यानी कि पंचमा अक्षर को अनुस्वार में बदलकर इस प्रकार से शब्द लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास शब्द बनेगा संजय। कर लोगे? ओके सभी को। आगे देखिए। इस नियम के मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, आप सभी संधि बनाकर देखेंगे, यानी कि आप सभी व्यंजन संधि बनाकर देखेंगे। नंबर 1 पर उदाहरण है सम धन गति। नंबर 2 पर है सम धन धी। नंबर 3 पर है सम धन च। नंबर 4 पर है सम धन तोष। नंबर 5 पर है सम धन घटक। ओके जी। इनसे आपने जो है नियम नंबर 5 के अनुसार संधि बनाकर देखनी है। ओके जी। इसमें कुछ अपवाद है, यानी कि इस नियम के कुछ अपवाद है, आप ध्यान दीजिए। अपवाद आप इसे इस शब्द के अनुसार ही याद करके लिख लेंगे। नंबर 1 पर है सम धन कृत, तो हमारे पास बनेगा संस्कृत। ओके जी। नंबर 2 पर है सम धन कृति, शब्द बनेगा संस्कृति। ओके जी। नंबर 3 पर है सम धनकार, तो हमारे पास बनेगा संस्कार। नंबर 4 पर है सम धन करण, शब्द बनेगा संस्करण। और नंबर 5 पर है सम धन कर्ता बराबर संस्कर्ता। ये कुछ इस नियम के यानी कि म संबंधी नियम के जो क भाग है उसके कुछ अपवाद है, जिसको आपने इस प्रकार से याद कर लेना है। यानी कि सम धन कृत संस्कृत होता है, सम धन कृति संस्कृति होता है, सम धनकार संस्कार होता है, सम धन करण संस्करण होता है, सम धन कर्ता संस्कृता होता है। कर लोगे? आगे देखते हैं म संबंधी नियम का ख भाग। इसमें देखते हैं, लिखिए। यदि यदि स्वर रहित म का मेल मेल य कमा र कमा ल कमा व कमा श कमा श कमा स कमा ह से
हो तो स्वर रहित म सदैव सदैव अनुस्वार अनुस्वार ही अनुस्वार ही होता है। ओके जी, यहाँ तक ओके है। यदि म का यानी कि स्वर रहित म का मेल य र ल व या श श श ह यानी कि ऊष्म वर्ण से हो तो म सदैव अनुस्वार ही होता है। ओके जी, इसकी हम उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। उदाहरण हमारे पास सम धन योग। अब ध्यान दीजिए, स्वर रहित म का मेल जो है य से हो रहा है और नियम के अनुसार देखिए कैसे बनेगा। सम में से म को बाहर निकालेंगे, इधर य को बाहर निकालेंगे और पीछे रह जाएगा ओग। ओके जी, अब म जो बदल जाएगा नियम के अनुसार अनुस्वार में। ओके जी, आगे वैसा का वैसा बाकी सब वैसा ही लिख देना है। ठीक है, आपस में जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा हमारे पास संयोग। ओके जी, कर लोगे सभी साथी? इस प्रकार से यह संधि बनती है। आगे देखिए, एक और उदाहरण देखिए। सम धन रक्षक। म का मेल र से हो रहा है, इसलिए म बदल जाएगा अनुस्वार में और आगे जो है स वैसा का वैसा लिखा रहेगा, पीछे रक्षक वैसा का वैसा लिखा जाएगा। आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास शब्द बनेगा संरक्षक। ओके जी, इस प्रकार से आपने इस नियम के अनुसार संधि को बनाना है, यानी कि व्यंजन संधि को बनाना है। मैं आपको इस नियम के कुछ उदाहरण देता हूँ जिससे आपने प्रैक्टिस करनी है और व्यंजन संधि को बनाकर देखना है। नंबर 1 पर है उदाहरण सम धन लाभ। ओके जी, इसी प्रकार से नंबर 2 पर है सम धन विधान। नंबर 3 पर उदाहरण है सम धन स्य। नंबर 4 पर उदाहरण है सम धन सार और नंबर 5 पर उदाहरण है सम धन वाद। ओके जी, इससे आपने संधि बनाकर देखनी है। कर लोगे? आगे देखते हैं म संबंधी ग नियम। यदि यदि स्वर रहित म का मेल किसी स्वर से होता है तो स्वर रहित म पूर्ण म में बदल जाता है। कहने का भाव यह कि यदि स्वर रहित म यानी कि आधा म का मेल किसी स्वर से होता है तो जो आधा म है यानी कि स्वर रहित म जो है वह पूर्ण म यानी कि स्वर सहित म में बदल जाता है, यानी कि पूरा म में बदल जाता है। जैसे देखिए, जैसे अगर स्वर रहित म का मेल स्वर से होता है तो स्वर रहित म जो है पूर्ण म में बदल जाएगा और पीछे जो है जो स्वर हो वह लगा रहेगा। ओके जी, इसको हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, शब्द है सम धन आस। इसमें देखिए म का यानी कि स्वर रहित म का मेल जो है स्वर से हो रहा है, यानी कि आ स्वर से हो रहा है। यहाँ पर
यह आ आएगा और इस म को पूरा भी करेगा, यानी कि पूर्ण करेगा और अपनी मात्रा भी देगा और शब्द बनेगा समास। ओके जी, इस प्रकार से बनाना है। एक और उदाहरण देखिए, सम समधन इच्छा। ओके जी, अब इसमें जो है म का मेल यानी कि स्वर रहित म का मेल ई स्वर से हो रहा है, इसलिए यह ई आएगा, इस म को पूरा करेगा और अपनी मात्रा भी देगा। ठीक है, शब्द बनेगा समीक्षा। शब्द बनेगा समीक्षा। एक और उदाहरण देखिए, सम धन अचार। अब इसमें देखिए स्वर रहित म के बाद आ यानी कि आ स्वर देखने को मिल रहा है, इसलिए यह आ इधर आएगा, इस म को पूरा करेगा और अपनी मात्रा देगा। शब्द बनेगा समाचार। ओके जी, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। ओके जी, बना लोगे? आगे देखते हैं, म संबंधी घ नियम। इसमें देखते हैं, ध्यान दीजिए सभी साथी, यदि यदि स्वर रहित म का मेल पूर्ण म से हो तो कुछ भी परिवर्तन यानी कि बदलाव नहीं होता है। कर लोगे जी? यदि आधा म का मेल पूरा म से हो तो कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए उदाहरण हमारे पास नंबर 1 पर, सम धन मान। अब इसमें हमें स्वर रहित म के बाद पूर्ण म देखने को मिल रहा है, इसलिए कोई भी बदलाव नहीं होगा, तो शब्द बनेगा सम्मान। ओके जी, इस प्रकार से शब्द बन जाएगा। नंबर 2 पर देखिए, सम धन मुख। फिर से हमें स्वर रहित म के बाद पूर्ण म देखने को मिल रहा है, इसलिए कोई बदलाव ना होते हुए शब्द बनेगा सम्मुख। ओके जी, बहुत ही आसान है। नंबर 3 पर देखिए, सम धन मति। फिर से हमें स्वर रहित म के बाद पूर्ण म देखने को मिल रहा है, इसलिए कोई बदलाव ना होते हुए शब्द बनेगा सम्मति। कर लोगे? बहुत ही आसान है, इस प्रकार से आपने संधि को बनाना है। ओके जी, आगे देखते हैं, व्यंजन संधि का नियम नंबर 6। 6 नंबर नियम देखेंगे। इसमें क्या है? इसमें हम संबंधी नियम का अध्ययन करेंगे। ओके जी, लिखिए, यदि अ और आ स्वर के बिना, यदि अ और आ स्वर के बिना कोई अन्य स्वर का मेल स वर्ण से हो तो स वर्ण का श हो जाता है। ओके जी, यदि अ और आ स्वर के बिना कोई अन्य स्वर का मेल स वर्ण से हो तो स वर्ण का
श हो जाता है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। यदि यदि ई या उ का मेल स वर्ण से हो तो हो तो हो तो स वर्ण का श हो जाता है। ओके जी। यानी कि यदि ई या ऊ का मेल स वर्ण से हो तो स वर्ण का स हो जाता है। ओके जी। इसे हम उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण देखिए हमारे पास, वी धन सम। ओके जी। वो में से हम स्वर को बाहर निकालेंगे, ई स्वर बाहर निकलेगा, इधर स को बाहर निकालेंगे और म को लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, ई का मेल जो है स से हो रहा है। नियम के अनुसार स जो है बदल जाएगा इस स में। ओके जी। बाकी वैसा का वैसा लिखा रहेगा। ओके जी। आपस में इन सभी को मिलाना है तो शब्द बनेगा विषम। यह ई आ गएगा, इस व को पूरा करेगा और अपनी मात्रा देगा। इस प्रकार से शब्द बन जाएगा विषम। कर लोगे? एक और उदाहरण देखिए। इधर हमारे पास उदाहरण है सु धन समा। अब ध्यान दीजिए, ऊ का मेल जो है स से हो रहा है, इसलिए स बदल जाएगा इस स में। ओके जी। बाकी वैसा का वैसा लिखा रहेगा। आपस में जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा सुषमा। कर लोगे? इस प्रकार से इस नियम से संधि बनाई जाती है। इस नियम के कुछ और उदाहरण मैं आपको लिखाता हूँ, आपने प्रैक्टिस करनी है। लिखिए नंबर 1 पर, वी धन साध। इसी प्रकार से नंबर 2 पर है अभी धन शेख। नंबर 3 पर है वी धन से। नंबर 4 पर उदाहरण है नी धन संग। और नंबर 5 पर उदाहरण है नी धन सेध। ओके जी। एक मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे वी धन साध है तो वी तो वैसा का वैसा लिखा रहेगा, स बदल जाएगा इस स में और आ की मात्रा लगाकर शब्द बनेगा विषाद। ओके जी। इस प्रकार से इन सभी से आपने सनियम से संधि बनाकर देखनी है। ओके जी। आगे देखते हैं व्यंजन संधि का नियम नंबर 7। नंबर 7 नियम, इसमें देखते हैं। लिखिए, द या न या श संबंधी नियम। इसमें हम क भाग में देखेंगे, यानी कि इस नियम के क भाग में हम लिखेंगे, यदि यदि स्वर रहित द वर्ण से पहले री स्वर हो और स्वर रहित द के बाद म हो तो स्वर रहित द के स्थान पर अण, स्वर रहित अण
हो जाता है। ओके जी। यदि स्वर रहित द यानी कि अद द वर्ण से पहले री स्वर हो और आधे द के बाद म हो तो स्वर रहित द जो है बदल जाएगा स्वर रहित अण में। ओके जी। जैसे देखिए उदाहरण है, शब्द है हमारे पास मृद धन में। ओके जी। अब हम इन शब्दों के वर्णों को अलग अलग करेंगे। जैसे देखिए म वर्ण में से हम जो है री स्वर को बाहर निकालेंगे और उधर साथ में स्वर रहित द है, पीछे जो है म, ठीक है, और उसके बाद में यह है, यही है। अब ध्यान दीजिए द यानी कि स्वर रहित द के पहले हमें री देखने को मिल रहा है और द के बाद में हमें म देखने को मिल रहा है। इसलिए नियम के अनुसार द जो है बदल जाएगा अण में यानी कि स्वर रहित अण में, और बाकी वैसा का वैसा लिखा रहेगा। आगे री है, उससे पहले म है, अण के बाद में मैं है और उसके बाद में यह है। आपस में इनको जोड़ना है और शब्द बनाना है। यह री आएगा, इस म को पूरा करेगा और अपनी मात्रा देगा। अण उसके बाद में स्वर रहित अण है, फिर म जुड़ जाएगा और फिर यह जुड़ जाएगा। इस प्रकार से शब्द बनेगा मृण में। कर लोगे? आगे देखिए कुछ उदाहरण है जिससे आपने इस नियम के अनुसार संधि बनाकर देखनी है। नंबर 1 पर है मृद धन मूर्ति। नंबर 2 पर है मृद धन मई। इनसे आपने संधि बनाकर देखनी है। ओके जी। आगे देखते हैं नियम नंबर 7 का ख भाग। देखिए इसमें क्या है, यदि म या य या भ या र या श या स्वर के बाद न आए यानी कि न वर्ण आए तो न वर्ण का अण वर्ण हो जाता है। ओके जी। यदि हमें म य भ र स या स्वर के बाद न वर्ण आए तो न का अण हो जाता है, यानी कि न जो है अण में बदल जाता है। ओके जी। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण हमारे पास नंबर 1 पर भूष धन न। अब ध्यान दीजिए स के बाद में हमें न दिखाई दे रहा है, इसलिए न जो है बदल जाएगा अण में, तो शब्द हमारे पास बनेगा भूषण। ओके जी। इस प्रकार से आपने शब्द बनाना है। आगे देखिए नंबर 2 पर है उदाहरण प्रधन नाम। अब ध्यान दीजिए अगर हम प को बाहर निकालें तो इधर र रह जाएगा और इधर जो है नाम है। ओके जी। र के बाद हमें न देखने को मिल रहा है, इसलिए न जो है वह बदल जाएगा अण में और हमारे पास शब्द बनेगा पर प्रणाम। इस प्रकार से आपने शब्द बनाना है। नंबर 3 उदाहरण देखिए, शब्द है हमारे पास परि धन न्य। अब हमें पहले शब्द में से हमें जो है अंतिम वर्ण को बाहर निकालना है, यानी कि प यहाँ पर र और र में से हमें जो है स्वर को बाहर निकालना है, यानी कि ई स्वर बाहर निकलेगा
और इधर न है और इसके साथ में य है, यही है। अब ध्यान दीजिए, न से पहले हमें ई स्वर दिखाई दे रहा है, यानी कि स्वर ई के बाद में हमें न दिखाई दे रहा है। नियम के अनुसार न जो है बदल जाएगा अण में, और बाकी जो है वैसा का वैसा लिखा रहेगा। ओके जी, पीछे यह है, आपस में जोड़ना है और शब्द बनाना है परिण्य। ठीक है, इस प्रकार से हम शब्द बना सकते हैं। कर लोगे सभी साथी? आगे देखिए सभी साथी, यहाँ पर नोट करके लिखिए। शब्द हमारे पास राम, राम धन अयन, और इससे संधि बनती है रामायण। अब ध्यान दीजिए, इसके अंदर जो है दो संधि है, यानी कि इस रामायण शब्द में दो प्रकार की संधि पाई जाती है। एक तो है दीर्घ स्वर संधि, और दूसरी संधि है व्यंजन, व्यंजन संधि। ओके जी, यानी कि रामायण शब्द में जो है दो प्रकार की संधि है, दीर्घ स्वर संधि और व्यंजन संधि। लेकिन अब ध्यान दीजिए, इन दोनों में से प्राथमिकता 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 दीर्घ स्वर संधि संधि को दी जाती है। ओके जी, अगर आपसे परीक्षा में रामायण शब्द देकर पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो आपने बताना है कि इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ओके जी, कर लोगे? आगे देखिए, नियम नंबर 7 का ग भाग। यदि यदि स्वर रहित स के बाद त या थ आए तो त का ट और थ का थ हो जाता है। यानी कि यदि स्वर रहित स के बाद त या थ आए तो त बदल जाता है ट में, थ बदल जाता है थ में। ओके जी, जैसे देखिए, जैसे स्वर रहित स का मेल त से होने पर त जो है बदल जाएगा ट में, और आगे स्वर रहित स जो है वैसा का वैसा लिखा रहेगा। या फिर स्वर रहित स का मेल जब थ से होगा तो थ जो है बदल जाएगा थ में, और आगे स्वर रहित स जो है वैसा का वैसा लिखा रहेगा। ओके जी, यहाँ तक। उदाहरण देखिए, उदाहरण हमारे पास शब्द है ईश धन, ईश धन त। अब ध्यान दीजिए, स्वर रहित श का मेल त से हो रहा है, इसलिए त जो है बदल जाएगा ट में, और आगे वैसा का वैसा लिखा रहेगा, और आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास शब्द बनेगा इष्ट। ओके जी, इस प्रकार से शब्द बनाना है। एक और उदाहरण देखिए, उदाहरण है, शब्द है हमारे पास सस, सस धन थ। अब ध्यान दीजिए, स्वर रहित स का मेल थ से हो रहा है, इसलिए थ जो बदल जाएगा थ में, और शब्द बनेगा हमारे पास षष्ठ। ओके जी, इस प्रकार से आपने शब्द बनाना है। कुछ और उदाहरण देखिए, उदाहरण है नश धन त। आपस में जोड़ेंगे
त बदल जाएगा ट में और शब्द बनेगा नष्ट। ओके जी। इसी प्रकार से एक और उदाहरण है, शब्द है आकृष्ट और धन त, आपस में जोड़ेंगे शब्द बनेगा नियम के अनुसार आकृष्ट। ओके जी। एक और उदाहरण है पृष, पृष धन थ, आपस में जोड़ेंगे और नियम के अनुसार शब्द बनेगा पृष्ठ। ओके जी, कर लोगे? इस प्रकार से शब्द बनते हैं। आगे देखिए, इस नियम के कुछ अपवाद है या आप इसे विशेष रूप में भी याद रख सकते हो, यानी कि जो मैं अब आपको शब्द लिखाऊंगा उसकी संधि जो है आप विशेष रूप से याद रख सकते हो। लिखिए, शब्द है हमारे पास अनु, धन, स्थान, इसकी संधि बनेगी अनुष्ठान, अनुष्ठान। ओके जी, इसे आप विशेष रूप से याद रख सकते हो, यानी कि जो नियम नंबर 7 है उसके ग भाग का यह अपवाद है। अगला शब्द है प्रति, धन, स्थान और शब्द बनेगा प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान। इस प्रकार से शब्द बनाए जाते हैं। एक और शब्द है युधि, युधि धन, स्थिर, संधि बनेगी युधि, युधिष्ठर, युधिष्ठर। ओके जी, यह 3 संधि है जिसे आप विशेष रूप से याद रख सकते हो। आगे देखते हैं, व्यंजन संधि से संबंधित नियम नंबर 8 देखेंगे। नियम 8, इसमें हम सम और परि, परि उपसर्ग से संबंधी नियम को देखेंगे। तो लिखिए सभी साथी, यदि सम या परि उपसर्ग के बाद में कृत या कार या करण या कर्ता या कृति शब्द आते हैं तो सम शब्द के म यानी कि स्वर रहित म का अनुस्वार हो जाता है तथा अनुस्वार के बाद स्वर रहित स यानी कि आधा स तथा परि शब्द के बाद आगे देखिए, के बाद में आधा स जोड़ दिया जाता है। ओके जी, यानी कि कहने का भाव है कि यदि सम या परि उपसर्ग के बाद में कृत, कार, करण या कर्ता या कृति शब्द आते हैं तो सम शब्द के जो आधा म है का अनुस्वार हो जाता है और अनुस्वार के बाद जो है
आधा स जोड़ा जाता है तथा परि शब्द के बाद में आधा श यानी कि मूर्धन्य स जोड़ दिया जाता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले शब्द है सम धन कृत। ओके जी, सम उपसर्ग के बाद हमें कृत शब्द देखने को मिल रहा है। नियम के अनुसार म जो है अनुस्वार में बदल जाएगा और अनुस्वार के बाद में आधा स लगेगा। जैसे देखिए, शब्द बनेगा सौन स कृत। ओके जी, यानी कि म का अनुस्वार बन गया और साथ में आधा स जोड़ दिया गया है, शब्द बन गया संस्कृत। आगे देखिए, एक और शब्द है परि धन कृत। अब इसमें हमें परि उपसर्ग के बाद में कृत शब्द देखने को मिल रहा है, इसलिए नियम के अनुसार परि शब्द के बाद में मूर्धन्य श जोड़ दिया जाएगा, तो शब्द बनेगा परिष्कृत, परिष्कृत। ओके जी, परि के बाद में मूर्धन्य श जोड़ दिया गया है। एक और उदाहरण देखिए, शब्द है सम धन कर्ता। ओके जी, सम उपसर्ग के बाद में कर्ता शब्द देखने को मिल रहा है, इसलिए नियम के अनुसार म जो है अनुस्वार में बदल जाएगा और उसके बाद में आधा स जुड़ेगा और पीछे शब्द जुड़ेगा कर्ता, इसलिए शब्द बनेगा संस्कर्ता। ओके जी, आगे देखिए, एक और उदाहरण देखिए, शब्द है परि धन कार। परि उपसर्ग के बाद में कार शब्द देखने को मिल रहा है। नियम के अनुसार परि के बाद में मूर्धन्य श जोड़ दिया जाएगा और पीछे कार शब्द लगेगा, शब्द बनेगा परिष्कार। ओके जी, एक और उदाहरण देखिए, परि धन करण। अब ध्यान दीजिए, परि उपसर्ग के बाद में करण शब्द देखने को मिल रहा है, इसलिए परि उपसर्ग के बाद में मूर्धन्य स जुड़ेगा और शब्द बन जाएगा, शब्द होगा परिष्करण। कर लोगे सभी साथी? ओके जी, यहाँ तक सभी को? प्यारे साथियों, ये थे व्यंजन संधि के महत्वपूर्ण 8 नियम और इन 8 नियम के अनुसार ही आपने व्यंजन संधि को बनाना है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें आप विशेष रूप से याद रख सकते हैं। जैसे देखिए, कुछ कुछ विशेष विशेष संधि संधि शब्द हैं, इन्हें आप याद रख सकते हैं। नंबर 1 पर है राजन धन आज्ञा, संधि बनेगी राजाज्ञा। ओके जी। नंबर 2 पर है मंत्रीण, मंत्रीण धन मंडल, मंत्री मंडल। नंबर 3 पर है पद धन हति, संधि बनेगी पद्धति। ओके जी, ये कुछ संधि है जिन्हें आप विशेष रूप से याद रख सकते हैं, क्योंकि ये जो है परीक्षा में पूछी गई है। इनके अलावा भी कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनमें संधि करने पर भी कोई बदलाव नहीं होता है, फिर भी इन्हें व्यंजन संधि के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे देखिए, जैसे जैसे वि धन सर्ग, संधि बनेगी वि सर्ग, यानी कि ये संधि के अपवाद है, लेकिन इन्हें जो है व्यंजन संधि के अंतर्गत रखा जाता है। ध्यान दीजिए, इन दोनों शब्दों को जब हमने मिलाया तो किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ओके जी, आगे देखिए, शब्द है अनु धन शरण, अनु धन शरण, संधि बनेगी अनु शरण, यानी कि
कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है, फिर भी इनमें जो है व्यंजन संधि पाई जाती है। एक और शब्द है अनु, धन, स्वार, संधि बनेगी अनु स्वार। एक और उदाहरण है वि, धन, समरण, संधि बनेगी वि, समरण। ओके जी, आगे देखिए, एक और उदाहरण है प्र, धन, सिद्ध, संधि बनेगी पर सिद्ध। ओके जी, इस प्रकार से हम संधि बना सकते हैं। ये कुछ उदाहरण थी जिन्हें संधि के अपवाद में गिना जाता है, यानी कि इनमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव ना होने पर भी इन्हें जो है व्यंजन संधि के अंतर्गत रखा जाता है। कर लोगे जी प्यारे साथियों, ये थी व्यंजन संधि। यहाँ से आगे हम कल की क्लास में विसर्ग संधि का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। प्यारे साथियों, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो और आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल के साथ नए साथियों को अवश्य जोड़ें ताकि वह भी इन वीडियो का लाभ उठा सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।